हेलो स्टूडेंट, देखें एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें हमें ये फिगर दी हुई है। तो आप एक बात समझें, इसका जो बेस होगी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसी तरह से ये वाली साइड और ये साइड, यानी ये चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, किसमें, लेंथ में या लंबाई में। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इसकी जो बेस है, ये देखें, ये भी 5 है और ये भी 5 है, इसी तरह ये 5 और ये भी 5 होगी। जब चारों साइड बराबर हों तो बेस स्क्वायर कहलाएगी, स्क्वायर शेप, स्क्वायर में बेस बराबर होती है। अब आप हाइट की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो हाइट है इसकी, ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो मेरे पास 4 ट्राइएंगल बनेगी। एक ट्राइएंगल ये वाली है और दूसरी ये वाली है, इसी तरह से तीसरी इस साइड पे बनेगी और चौथी इस साइड पे। 4 ट्राइएंगल हैं टोटल। मैं 4 ट्राइएंगल्स का एरिया फाइंड करूंगा और नीचे ये वाला जो बेस है स्क्वायर फॉर्म में, उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, एरिया ऑफ वन फेज़, यानी एक ट्राइएंगल का एरिया, तो 4 फेज़ हैं या 4 ट्राइएंगल हैं, वो होता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट। ठीक है स्टूडेंट। अब बेस मेरे पास 5 है और हाइट मेरे पास 4 है, तो ये पुट कर दिया, यहाँ से आंसर आ गया 10। ये 10 जो है ना, एक ट्राइएंगल का एरिया है, या एक फेज़ मतलब एक ट्राइएंगल का एरिया हो गया। अब नीचे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5x5, मतलब वो नीचे जो स्क्वायर शेप है उसका एरिया, तो ये आ गया। अब टोटल मेरे पास 4 ट्राइएंगल हैं, तो मैं 40 को 4 से, ये देखें, मल्टीप्लाई करूँगा, 40 आएगा यहाँ पे, और ये नीचे वाला जो बेस का एरिया है 25, उसको भी मैं इसके साथ ऐड कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे 4 हमारे पास क्या होंगी, ट्राइएंगल होंगी, और एक का एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चारों ट्राइएंगल्स का एरिया आएगा, प्लस नीचे वाली जो बेस होगी जिस पे पिरामिड हमारा खड़ा है, स्टैंड अप है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये 8 है और ये 6 है, इसका मतलब है ये डिफरेंट हैं। 8 लेंथ हो गई और 6 विड्थ हो गई। अगर ये साइड्स की पैमाइश या मेजरमेंट मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो, तो फिर वो नीचे जो है ये वाली हमारे पास जो होगी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी, मुस्ततील की शक्ल में होगी। अब उसका एरिया जो हम फाइंड करते हैं मुस्ततील का, वो क्या होता है, लंबाई ज़र चौड़ाई, लेंथ क्रॉस विड्थ। तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसी तरह से इस साइड के ऊपर जो ट्राइएंगल बनेगी ये वाली, और इसके अपोजिट वो सामने वाली दूसरी ट्राइएंगल भी तो होगी, उसका एरिया, मतलब 2 ट्राइएंगल आमने सामने ये हो गई, 2 ट्राइएंगल आमने सामने इधर से हो गई, तो इन दोनों ट्राइएंगल्स की हाइट तो एक जैसी होगी, लेकिन इसकी बेस जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो फार्मूला लगाया जा रहा है, 2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइएंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइएंगल प्लस एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल। 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 2 ट्राइएंगल बनेगी, एक इस साइड से एक इस साइड से, और इसी तरह एक ये फ्रंट से और दूसरी क्या बनेगी, बैक से, इसलिए 2 लगा रहे हैं। और नीचे जो इसका एरिया है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म, उसका एरिया भी आएगा। तो आप सोचें कि यहाँ पे एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो लेंथ क्रॉस विड्थ होता है, 8 क्रॉस 6 आएगा, 48। और ट्राइएंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ट्राइएंगल का एरिया 1/2, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 बेस क्रॉस हाइट। तो बेस हमारी 8 होगी, हाइट क्या है हमारी, वो आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये वाली 4 है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आगे चल के देखें तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2, 2 इंटू, ये 2 इंटू 2 क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि 2 ट्राइएंगल
साइड से होंगी और दो, एक आगे होगी और एक पीछे होगी। तो यहाँ पे 8 बेस क्रॉस हाइट है प्लस 1/2 इंटू बेस क्रॉस हाइट है और प्लस 8 क्रॉस 6, मतलब ये क्या है, नीचे वाला जो रेक्टेंगल या मुस्ततील है उसका एरिया है। तो इसमें देखें आप कैलकुलेशन सिंपल सी कर लेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर ये आ रहा है। अच्छा नीचे देखें, ये फिर वही जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था पहला पार्ट, उसमें नीचे 5 गिवन था। ये देखें 5 गिवन है नीचे, तो दोनों बराबर हैं तो ये मुरब्बा या स्क्वायर फॉर्म है। और इसमें नीचे देखें ये डिफरेंट हैं 8 और ये 6, तो ये रेक्टेंगल या मुस्ततील की शक्ल है। इसमें आप देखें तो ये दोनों क्या हैं, एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है ये बेस क्या है, मुरब्बा या स्क्वायर फॉर्म होगी। नीचे वाली जो बेस होगी स्क्वायर फॉर्म, और हाइट ये दी हुई है जो कि 12 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखें हमारे पास जो 4 ट्राइंगल बनेगी उनकी लेंथ भी बराबर होगी। और इसमें एरिया ऑफ ये क्या है, किसका फार्मूला है, ट्राइंगल, यानी अपना उसका ट्राइंगल मुसल्लस का, ट्राइंगल का एरिया जब हम फाइंड करते हैं, ये उसका फार्मूला है 1/2 बेस क्रॉस हाइट। बेस क्या है 6 है और हाइट क्या है 12। तो ये एक ट्राइंगल की एरिया आ गया एक ट्राइंगल का, ये वाला। अच्छा वो हमारे पास 4 ट्राइंगल हैं तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से देखें ये ट्राइंगल से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और ये क्यों लिखा गया है, ये नीचे वाला जो बेस है हमारी, ये नीचे ये 6 6 6, ये सारे 6 हैं, तो उस हवाले से हम इसका स्क्वायर या मुरब्बे का रकबा फाइंड करेंगे। तो दोनों को आपने इस 36 को और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर आप देखें यहाँ पे क्या है, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। नीचे लिखा हुआ है क्लियर स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, मुरब्बे वाला पिरामिड है, तो नीचे चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। और ये हाइट 15 दी हुई है और उसकी जो बेस है वो 12 है, मतलब चारों साइड क्या होंगी, 12 12 12 होंगी। लिहाजा ये देखें बेस क्रॉस हाइट ये फार्मूला लगाया गया है, तो ये 12 क्रॉस 15 आंसर ये आया है। अब नीचे वाले स्क्वायर का एरिया जब फाइंड करते हैं तो 12 को 12 से यानी साइड मल्टीप्लाई साइड कर दिया जाता है, ये आंसर आ गया। अब चूंकि ये 91 ट्राइंगल या मुसल्लस का रकबा है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 हमारे पास ट्राइंगल बनेगी। तो इसको आपने ऐड कर देना है तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो हमने क्या फाइंड करना है, देखिए मेरे पास जो है वो फॉर्म लिखी हुई है ये तो इसमें दी हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर की बात हो रही है, मतलब नीचे जो होगा बेस उसकी चारों बराबर होंगी 25 है और बेस जो है स्क्वायर पिरामिड को इसका ये दिया हुआ है 256 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला क्या होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ये आपको दिया हुआ है। तो 1/3 बेस क्रॉस हाइट, बेस एरिया क्या है ये दिया हुआ है 256 और हाइट क्या है ये 25 दी हुई है। तो अब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास हमें फाइंड करना है, हम ये फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो ये फाइंड कर लिए है, अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, यानी मैं इसका एरिया फाइंड करूँगा लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस और नीचे यहाँ पे उसका स्क्वायर ले लूँगा। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे और इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखें कि हाइपोटेनियस यानी मसला फ़ीसद ख़र्च जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें हाइट हमें ये दी हुई थी देखें 25
और ये जो बेस है वो 16 आ गई है। अच्छा, अब इसमें पुट कर लेंगे फार्मूले में, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी हमारे पास ये वाली। अब ये लेंथ आ गई है, तो इसमें एक ट्राइएंगल या मुसल्लस की का जो रकबा है वो ये होगा, और 4 ट्राइएंगल बनेंगी, लिहाजा मैं इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एरिया ऑफ बेस जो है वो मुझे शुरू में वो दिया हुआ भी है, और ये मैंने फाइंड किया है, तो आप इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये चीज़ हमने थोड़ा सा नई पढ़ी है, इसको आप गौर से देख लें कि ये बहुत ही आसान है, कोई इतना टफ काम नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम अगर डिस्कस करें तो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सरफेस एरिया जो है ऑफ स्क्वायर पिरामिड, वही स्क्वायर पिरामिड है तो नीचे चारों साइड्स क्या होंगी, वो बराबर होंगी, और जो स्लैंट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उस सरफेस एरिया मैंने फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला जो है, दो चीज़ें फाइंड करते हैं, एक ट्राइएंगल का एरिया और दूसरा नीचे वाले बेस का एरिया। अब मेरे पास जो ट्राइएंगल है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस क्रॉस हाइट। अब मेरे पास जो बेस है वो ये 5 है और हाइट जो है वो 10 दी हुई है, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद मैं क्या फाइंड करूँगा, एरिया ऑफ ये देखें, ये एरिया ऑफ नीचे वाली जो बेस है, जो स्क्वायर फॉर्म है, उसका एरिया फाइंड करेंगे। अब फिर टोटल सरफेस एरिया जो होगा, ये एरिया बेस एरिया और उसके साथ ट्राइएंगल 4 हैं, लिहाजा ये 4 25 से मल्टीप्लाई होगा, ये 100 आएगा। 100 ये 4 ट्राइएंगल का एरिया है, 25 नीचे वाले बेस का एरिया है, तो ये मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है तो मतलब उसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होंगी। अच्छा, चारों साइड आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पे देखें वही फार्मूला बेस क्रॉस हाइट वाला। अच्छा, उसके बाद वो स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। टोटल जो होगा इस स्क्वायर का एरिया +4 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 ट्राइएंगल बनती हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक ट्राइएंगल का, एक मुसल्लस का एरिया है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें अब आप यहाँ पे देखें, सरफेस एरिया है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है, तो मुझे दो साइड्स का, दो ट्राइएंगल का अलहदा से एरिया फाइंड करना पड़ेगा और दो ट्राइएंगल का अलहदा से एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ में डिफरेंस होता है, लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट गिवन है, तो अब यहाँ पे देखें क्या ये 30 क्या है, बेस का एरिया है, और उसके बाद ये 25 क्या है, यहाँ पे ये गिवन है मुझे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइएंगल। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये एरिया ऑफ बेस +4, ये वही बात हो रही है कि 4 ट्राइएंगल। अच्छा, यहाँ पे ये 30 जो है वो नीचे बेस एरिया मुझे गिवन है, ये देखें बेस एरिया गिवन है 30, यहाँ पे मैंने लिख लिया, +4 इंटू 25 मेरे पास क्या है, जो ट्राइएंगल हैं उनका एरिया है। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा +30, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 7 की, 7 मुझे ये देख दिया हुआ है, क्या है, वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, यानी हमने यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। रेक्टेंगल पिरामिड है तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/3 बेस क्रॉस हाइट, ये फार्मूला होता है, आपने ये याद रखना है। तो बेस एरिया क्या है 10, और ये जो 8 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें फाइंड किया जा रहा है, तो ये 80 आ गया।
और मेरे पास जो ये चीज़ है ये क्यों फाइंड की जा रही है, ये हाइट के लिए, हाइट ऑफ पिरामिड के लिए, यानी ओ से लेके ये जो डॉटेड लाइन है इसके लिए। तो आप थोड़ा सा गौर से देखें, मैं आपको शेप में दिखाता हूँ। ये टोटल लेंथ है, इसका हाफ क्या होगा, ये 5 होगा। यहाँ से दरमियान में आपने क्या करना है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। अब ये मुझे 13 दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल बनेगी, यहाँ से ये डॉटेड लाइन है और ये स्ट्रेट ये जा रही है, तो ट्राइंगल शेप बनती है, मतलब OMV। नीचे बेस भी गिवन है और ये हाइपोटेनियस वक्र भी गिवन है। मुझे परपेंडिकुलर या अमूद चाहिए तो मसला फिसागोरस या पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। तो अब इसमें आपने इसलिए ये फाइंड कर लिया है, फिर ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने ये फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ ये क्लियर कर लें कि एक जो है ना स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दरमियान मिड पॉइंट से, दरमियानी नुक्ते से ये वाली हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट कहलाती है। और अगर ये वाली बात करें जो 13 है, ये लेटरल हाइट है, लेटरल हाइट। ठीक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा समझना है। हम जो फाइंड करते हैं वो इस स्लैंट हाइट से फाइंड करते हैं। अगर स्लैंट हाइट गिवन नहीं होगी, इसमें देखें ये लिखा हुआ है लेटरल हाइट, लेटरल हाइट 13 है, तो लेटरल हाइट अगर गिवन होगी तो हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि हमने फाइंड की है स्लैंट हाइट। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, लेटरल हाइट गिवन है स्लैंट हाइट के लिए। स्लैंट हाइट क्या होती है, ये ओ से वी तक, ये बिल्कुल दरमियान नुक्ते से, मिड पॉइंट से ये स्ट्रेट, ये स्लैंट हाइट होती है, और ये एम से वी तक ये लेटरल होगी, ये नीचे वाली बेस है। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आपके पास ये गिवन है, गिवन अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस है तो मतलब हमने 4 ट्राइंगल फाइंड करनी होंगी, उसकी बेस ये 7 होगी और हमें हाइट गिवन होनी चाहिए। लेकिन उसने कहा कि फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट फाइंड करें, सरफेस एरिया हमें गिवन है और इसकी ये भी गिवन है, हमें हाइट चाहिए। तो आप इसका फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला होता है सरफेस एरिया का ऑफ पिरामिड, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मुझे 161, यहाँ पे देखें ये गिवन है क्या, सरफेस एरिया गिवन है 161, ये इसके नीचे लिख लेंगे सरफेस एरिया। एरिया ऑफ बेस क्या है, ये देखें 7 × 7 करेंगे, क्योंकि एरिया जो फाइंड कर रहे हैं 2 दफ़ा 7 को 7 से मल्टीप्लाई, और +4 × 4 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि चार ट्राइंगल होती हैं, इंटू 1/2 बेस क्रॉस हाइट, यानी ये जो दरमियान में ब्रैकेट के अंदर लगाया गया है, ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है, जो कि होता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट। और 4 से क्यों ज़रब दी जा रही है, क्योंकि हमारे पास 4 ट्राइंगल होंगी। ठीक होगी ये बात। प्लस ये 7 × 7 क्यों है, नीचे वाली जो बेस होगी उसका एरिया है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसमें देखें स्टूडेंट, लिखा हुआ है ईच साइड ऑफ ट्राइंगल बेस पिरामिड, ट्राइंगल है, ट्राइंगल बेस मतलब नीचे 3 साइड्स हैं, नीचे 3 साइड्स हैं, तो उसका हमने अलहदा से एरिया फाइंड करना है। ऊपर 3 ट्राइंगल बनेंगी, उनका अलहदा से ट्राइंगल फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे वो जो है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, स्लैंट हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें क्लियरली हमें ये दिखाया जा रहा है, ए हमने यहाँ पे फाइंड किया है, क्योंकि मेरे पास ये स्लैंट हाइट जो है वो 8 है, जो कि मेरा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है स्टूडेंट, दरमियान मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक ये स्लैंट हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा।
नीचे ये 4 है तो इसका जो हाफ होगा वो 2 होगा जो कि बेस होगी। मैंने ये लेटरल हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें ये आपके पास जो 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये 2 कहाँ से आ गया है, इसका हाफ किया गया है, इस 4 का हाफ, ये 2 होगा, ये मैंने जो लगाया है 4 मेरे पास ये साइड दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद ये यहाँ से आपने एरिया फाइंड करना है। फिर हमने करना क्या है, इसमें देखें टोटल सरफेस एरिया जो होगा ये हमारे पास आएगा 1/2। ये हमने फाइंड किया होगा क्रॉस 4 जो है वो नीचे वाली बेस है या ट्राइंगल की एक साइड है, प्लस 3/2 क्रॉस 4 क्रॉस 8। तो इसमें हमारे पास ये आंसर आएगा। बेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस क्रॉस हाइट। बेस क्या है 4 है, हाइट क्या है 3 है, तो ये आपके पास आंसर आएगा। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का ये फार्मूला होता है। बेस हमने 6 यहाँ पे फाइंड की है, मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड क्या है, ये देखिए 7 गिवन है, तो उसके बाद ये आपके पास आ गया। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का ये फार्मूला है स्टूडेंट। बेस एरिया हमें गिवन है और ये क्रॉस 4 हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये ट्राइएंगुलर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ट्राइएंगुलर पिरामिड हुज बेस एरिया इज़, ये है एंड हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है उसकी हाइट। इसी तरह से 12 में देखें, सेम फार्मूला है, वो चीज़ें गिवन है, आपने पुट कर देना है। हाइट भी गिवन है और बेस एरिया भी गिवन है। 13 में देखें, सेम फार्मूला है। ये सारे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, आपने जस्ट फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। ये मेरे पास 116 है। फिफ्टीन क्वेश्चन में देखें, वही बात आ रही है कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 बेस क्रॉस हाइट। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है ये सारा कुछ। बेस एरिया क्या है 10 क्रॉस 6 जो कि 60 बनेगा। हाइट हमने यहाँ से वो फाइंड करनी है, 5 सेंटीमीटर आ गई है हमारे पास। उसका ये गिवन था वॉल्यूम की जगह पे ये, हुजूम की जगह पे ये पुट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में देखें, वॉल्यूम का फार्मूला लगाया गया है। वॉल्यूम ये 50 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और बेस एरिया ये हमें 5 और 8, ये यहाँ पे 5 और 8 गिवन है। हाइट हमने फाइंड करनी है, तो आप इसको देख लें, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जो है वो L क्रॉस L, मतलब ये जो बेस होगी वो स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस में क्या होता है कि मुरब्बा, स्क्वायर मतलब मुरब्बा जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पे इसलिए L क्रॉस L लिया जा रहा है। लेंथ क्रॉस लेंथ या लेंथ का स्क्वायर, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है उसमें ये देख लें आप। फिर आपके पास ये 12 जो है वो हाइट है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके पास।